3.5 साल का था जब उसकी माँ का साया उसके सिर पे उठ गया। और ये और साथ और सबका विकास है। अगर सबका विकास और सबका साथ होता तो मेरा मतलब थोड़ा आज मतलब इंडिया लेवल का प्लेयर होता। हाँ जी, संघर्ष करना चाहिए। जब भी मतलब इसमें रेस मार के करिए। अच्छा जी। आज ये बनियान है, यहाँ बनियान रखा डाल जो। फिलहाल भाई तालू गांव में हम मौजूद हैं और ये कदम ध्यान से देखो। ये कदम जो कि अखबारों की सुर्खियां बन गए और इन कदमों ने दुनिया नापनी थी। तालू गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और इन कदमों के ऊपर आज बात करेंगे। यानी कि भाई 22 साल का पवन, जिसने भाई एक सपना था आगे आर्मी के माध्यम से देश का नाम रोशन करूंगा और तिरंगे में लिपट कर चाहे अपनी शहादत देनी पड़ो या देश की सरहदों की रक्षा की बात हो। लेकिन वो सपने चूर हो गए भाई। वो सपने चूर क्यों हुए और यू मामला के बनया है, इस खातर फिलहाल जो है हम ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हाँ मामले की पड़ताल करने खातर। तरतीब बता दें कि तालू गांव का जो पवन है, जिसने कि भाई उस ट्रैक के ऊपर जिस पर रोज रेस मारा करता और कैमरामैन थी कहूँगा घुमा दे गाँव की जो गली है नी, इन गलियां में को जी वो चलिया करता तो रेस मारता आया करता अड़े भी। यानी कि जो गांव के लोग हैं उन पर भी हमने पूछा तो मैंने बताऊँ भाई गलियां में को जी वो छोरा चलिया करता तो आड़े को रेस मारा करता हो। लेकिन ट्रैक पे तो रेस उसने रोज जीती और ट्रैक पे रोज दौड़ लाई और वह रेस तो वो जीत लेंदा रोज। लेकिन जिंदगी की जो रेस है वो हार गया, जिंदगी की रेस हार गया। और फिलहाल जो है पवन तालुका घर हम पहुंचे हैं और पूछेंगे मामला आखिर इसका कारण के था। अर्थार्थी बता दें भाई कुछ दिन पहले 41,000 भर्ती रद्द हुई जिससे कि 12 लाख बेरोजगार नौजवान साथियों के सपने जो है वो धराशायी हो गए, वो चूर चूर हो गए। तो यानी कि कोरोना संकट काल की अगर मैं बात करूं, सरकारी बीमारी जब चली उसकी वजह से बहुत सारे नौजवान साथी जो कि ट्रैक पे अपना जलवा दिखा रहे थे और भाई उनने फिर भर्ती खातर जो संघर्ष करना था, लेकिन ओवर एज की वजह से कितने न कितने उनने उस चुनौती का सामना करना पड़ा और उस रेस में तय बैर हो गए। लेकिन सब पे ये दुख जो है वो झेलिया नहीं गया। उन्हें में तय एक था पवन जो कि जिंदगी की रेस हार गया और रेत के ऊपर न्यू लिख गया कि अगले जन्म में फौजी बनकर सरहदों की रक्षा करूंगा। ये उसके आखिरी शब्द थे। वीडियो ने शेयर कर दो आर्मी के उस यानी कि भावी जवान, यानी कि जिसका एक सपना था कि आर्मी के माध्यम से देश की रक्षा करूं। तो उस परिवार में हम पहुंचे हैं, हंसता खेलता परिवार। और आज पूरे घर में तो हम देख सको मातम छाया हुआ है और गांव के भी कुछ लोग मार के मौजूद हैं और पूछेंगे पवन के बारे में, उसकी मेहनत के बारे में, क्योंकि उसकी जो मेहनत के जिक्र हैं वो गांव में बच्चे बच्चे की जबान पे हैं। क्या नाम है जी अपना? अनिल कुमार भाई साहब। अनिल। अनिल जी, ये जो पवन है मतलब एक क्योंकि हमने बेरा है कई जानकारी भी मिली हमने, मतलब रेस का उसमें कई कार्यक्रमों में सम्मानित भी होया। कई सम्मानित हुआ भाई साहब। जो मान ले नजदीक नजदीक जो भी अपने गांव हैं सारे हम लगभग फर्स्ट आया करते। अच्छा। हाँ 12-20 बहनी जिले में लगभग फर्स्ट आया है। कई सारी संस्थाओं द्वारा सम्मानित कराया कई गया। संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और हम भी मतलब ये कई जगह जा भी लिया, बाहर भी दूसरे जिले में भी जा लिया और अभी मेडल लेके आया है। अच्छा। और ये मेडल भी रखे हैं इसके, अच्छा। काफी मेडल थे इनके। घर में और कौन कौन है? घर में है जो इसका बाबू है जसवंत सिंह। अच्छा, जसवंत जी। लीला बोल रहे हैं। इस दुख की इस घड़ी में पूरा संसार क्रांति समूह आपके साथ खड़ा जी। और ये दुख केवल क्योंकि आपदा आपके ऊपर पड़ी है, लेकिन देश का हर वो नौजवान जो संघर्ष की रेस में जो चल रहा था वो अपना आपने जोड़ कर देखा है पवन के। तो किस तैयारी में था पवन और किस तरह की रेस की उसकी थोड़े से बताओ आप। रेस तो दिलवानी जिलम टॉपर था जी वो। कोई मेडल भी ले रहा है, जाती टूर्नामेंट में बहुत नाम ले रहा है। दिखाइए। अच्छा जी। अच्छा, कॉलेज के भी मेडल हैं जिसमें। अच्छा जी। हाँ जी, ये शायद कॉलेज का ही होगा। ये देखो भाई, ये मेडल भी न्यू धरे रह गए। उम्र कितनी उम्र थी जी? 23-24 साल थी जी। 23-24 साल का नौजवान जिसके सपने थे इंडियन आर्मी का माध्यम था देश की सेवा, सरहदों की रक्षा करने का सपना था उसका, लेकिन वह सपने चूर हो गए। और एक ही नंबर से भी रहा है भाई साहब। अच्छा जी। फौज के लिए एक ही नंबर से भी रहा है। कुछ बहुत मेहनत कर रहे अब मन नहीं है फौज में कि मिल हुआ दो मैं वो फौज हुआ सपना ये मेरा है ना।
हाँ हाँ जी ये है। ये देखो भाई, ये पवन है जिसने जिंदगी की रेस थी जो इसकी, वो जंग जो है वो हार गया टुकड़े। और रेस इसकी ऐसी थी जी, हमारे से भिवानी पड़ा थी 24 किलोमीटर डेली, मतलब 24 किलोमीटर जाया करता जी वो। अच्छा जी। हाँ जी, और अपना ट्रैक पर जाता तो मतलब उसका तो कोई थका नहीं, 3-3 घंटे तक। अच्छा जी। हाँ जी, और अपना गाँव हमारा हमारा गुआंढ है, पूरा गुआंढ है हमारा, वहाँ जी 14 किलोमीटर रेस थी। इसने 35 मिनट में प्रथम नाम लिया था जी। अच्छा जी। हाँ जी। तो कमेंट सेक्शन में एक बात मैं वीडियो के बीच में जरूर कहूँगा, एक बात जरूर लिख करियो कि जो पवन ने अपनी जिंदगी की जो रेस हारी है, और रेत के ऊपर आखिरी शब्द जो थे उसके, वह शब्द जो है वह धरती में बताना चाहूँगा, जिसमें उसने न्यू कहा था कि भाई इस जन्म में तो मेरा सपना मैं पूरा नहीं कर पाया, लेकिन देश की सरहदों की रक्षा के लिए दोबारा फिर जन्म लूँगा। और इसमें थोड़ी सी मैं दो चीज़ धरती बता दूँ कि 41,000 पद थे जो उनकी भर्ती रद्द हुई, जिसकी वजह से 12 लाख आवेदक जो हैं हरियाणा के वो निराशा का शिकार हो गए। और इसमें और मैं बताऊं कि कदे पेपर लीक हो जाए इनके, कदे किमें हो जाए, जिसकी वजह से प्रदेश का जो नौजवान है वो हरासमेंट का शिकार हो रहा है। और इसकी पवन की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। आपके मानो हो जी, मतलब जो आपका लड़का जो, मैं तो नहीं कहूँगा शहीद होया, क्यों मानसिक संतुलन खो गया उसकी वजह। मतलब शहीद होया है, और उसकी शहीद की तमन्ना भी थी। मतलब ये शहीद बॉर्डर पर हो जाता तो और बढ़िया होता जी। ये हरासमेंट जो सरकार ने हरासमेंट दी है उसकी वजह से सुसाइड हुई है या, और यह सुसाइड नहीं, हत्या है या। तो बॉर्डर पर हो जाता तो और बढ़िया था जी। अब इसने मतलब वैसे ही अपनी न्यू करी है कि सरकार भर्ती नहीं कर दी, और इसका मतलब न्यू मान के ना बस मतलब होना, मतलब सरकार के सर मतलब भर्ती का है वो, मानो इसने शहीद होया सरकार का, या मतलब सरकार दोषी है इसमें, क्यों जी भर्ती नहीं काटी 3 साल। शादी हो रही थी पवन ना जी शादी नहीं थी जी, शादी से मना कर दिया इनने। अच्छा, सपना था पहले नहीं था कोई, पहले अपने हाँ नौकरी लगो दी। शादी का जो था उसका, मैं पहले नौकरी लागू, अपने पाए खड़ा हूँ, मैं देश की सेवा करूँ, जब मैं शादी करूँगा। तो ये वो घर है भाई जिसमें कि पवन की किलकारी गुंजा कर दी। और पवन ने इस घर में तो एक सपना लिया था, और कुछ तस्वीर में मैं धरती दिखाना चाहूँगा। बचपन में यानी कि उनकी माँ जब गुजरी कितनी उम्र थी जी, ये तो बता दो। उसकी माँ गुजरी जब कै साल का थे, मैं 3.5 साल का। 3.5 साल हाँ जी। 3.5 साल का था जब उसकी माँ का साया उसके सिर पे उठ गया। और ये इनके पिताजी हैं जिनने माँ भी बनकर काम कराया, उनको पाला, उनको संस्कार दिए। ये जो है 3.5 साल का था जब पवन, तो उस टाइम तक लेकर और टिल यानी कि आज तक, यानी कि 26 तारीख की वह जो मनहूस रात है जिसमें ये दुखद घटना घटी, नाम लीलू के नाम था, लीला उर्फ हाँ, तो ये माँ भी बनकर रहे और उनके पिता भी बनकर रहे। और तमी भी हिसाब ला लो जी, माँ बाप तो है उसकी मतलब पूरा पालन पोषण करके, और जब उसकी संतान जब योग्य बने है, और प्रदेश की देश की सरकार सत्ताधारी पार्टी की गलत नीतियों की वजह से है, और वो अपनी जान का हाथ धो बैठे है, तो इस तरह दुखद घटना मन लगती नहीं कि प्रदेश में इस तरह दुखद घटना होगी। और यह मैं उन प्रदेश के जो नौजवान साथी हैं जो आज अपना आप में पवन में देखने लग रहे हैं, उनके लिए एक बात मैं जरूर कहूँगा, भाई जिंदगी में परेशान नहीं होना चाहिए। परिस्थिति चाहे किसी हो, लेकिन सुसाइड कोई इलाज नहीं है, यानी आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। संघर्ष करना चाहिए, और संघर्ष में नहीं बेरा जीत कब हो जाए। भाई साहब ये पालनपुर फौज की भर्ती थी, अच्छा, उसमें फिजिकल पार्ट किया था, सारा कंप्लीट हो गया था। ये देख लो भाई, लेकिन यानी कि लिस्ट में हुआ है बात, लिस्ट में नाम नहीं आया भैया, तमन्ना थी लिस्ट में रह गया, यानी कितने ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, बस यह तमन्ना रह गई वहाँ से। कोई पॉइंट नहीं मिला कदे, कोई मतलब फिजिकल में डॉक्टरी में कोई पॉइंट नहीं मिला, कोई पॉइंट नहीं मिला, जय भर्तिया में गए जय मतलब क्लियर हो यानी गए। पवन के अंदर न्यू कहा कि जोश जज्बा जुनून और सजगता थी, लेकिन आखिरी टाइम पर मैं आमने को हाँ एक इस, अगर हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं तो एक बहुत बड़ा मकसद लेकर भी पहुंचे हैं कि पवन जी से और भी साथी हैं जो जिंदगी में हरास और परेशान हो गए हैं, लेकिन उस परेशानी का यूँ समाधान को नहीं, यूँ इलाज नहीं है, संघर्ष करना चाहिए। क्या करिए जब भी मतलब इसने रेस मार के करिए जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये बनियान यहाँ बनियान रखा था जो, तो वो बनियान मतलब भीग रही थी, हाँ उसमें बदबू हो रही थी मतलब पसीने की, तो उसी वजह तो न्यू माना कि रात ने भी रेस मार के जब फंदा लगा इसने। उसे ट्रैक में फंदा लगाया है जिस ट्रैक पे
पवन जो है रोज रेस मारा करता। मेरा तो कहना मतलब न्यू है जी, पवन का नाम तो ये मतलब ट्रैक भी पक्की हो जाए बहुत बढ़िया है। हाँ, कम से कम और नौजवान के सपने तो पूरे हो जाए। और नौजवान सपने पूरे हो जाए। और हमने भी न्यू दिखे जाए पवन न बनवाई थी। मैं आपके हौसले को दाद दूँ जी, इतनी विकट परिस्थिति में भी आप अपने आप को मजबूत रख रहे हो। मजबूत तो और आपने कर दिया जी। मतलब मैं ऐसा मान गया कि मतलब बेटा मतलब एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब बेटा शहीद हुआ। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे पहले मीडिया से पहले मैं बोलिया नहीं था किसी के साथ। तो अब मैं मेरा भी इतनी हौसला हो गया कि जब मीडिया तक हमारी बात पहुंच गई, टीवी में हमारा नाम, छोरा का लड़का नाम आ गया, तो मेरा लड़का शहीद हुआ। नहीं, मैं पहले नहीं बोल सका था। बिल्कुल, और ये शहादत है। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि सरकार की गलत नीतियां की बलि बेदी पर शहादत है, और सरकार का मुंह पर तमाचा है अगर इस तरह की घटना घटे हैं। लेकिन देश प्रदेश के नौजवान साथियों को एक अपील हम फिर करेंगे, अगर पवन ने तो कई कितने कितने सरकार तो तंग है, प्रदेश की नीतियां तो तंग है, यू गलत कदम उठा दिया, लेकिन जिंदगी में ऐसा गलत कदम उठाना नहीं चाहिए। हौसला के साथ, जोश के साथ जंग जारी रखनी चाहिए। और हाँ जी, पवन को दी ट्रैक से इतना प्रेम था, बारिश हो जाती तो मतलब अपना रेत अलग से लेकिन मतलब 50-100 रुपये चंदा करके ने तो उसको मतलब डलवाया कर दे, और ट्रैक्टर से उन्हें बढ़िया कर दे, फिर हाथ से बुआरी से मतलब साफ कर दे। घास होता तो मतलब अपने आप पैसे लगा के खुद लगा के ट्रैक से मतलब प्रेम था जी। ट्रैक पे जाते अपने मतलब प्रणाम किया दो। तो कुल मिलाकर बात यह भाई, पवन चला जरूर गया, लेकिन नौजवान साथियों के लिए टारगेट दे गया है, सपना छोड़ कर गया है। अकबर सरहदों की रक्षा के लिए देश और प्रदेश के नौजवान को तैयार रहना चाहिए। और पवन के पिताजी जो इस अवस्था में भी अपने आप को इतना मजबूत बना रहे हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि कम से कम जिस ट्रैक के ऊपर पवन दौड़ा करता या गांव के और बालक दौड़े हैं उसको पक्का कर दिया जाए, ताकि पवन तो सपना चाहे पूरा नहीं कर पाया हो, लेकिन पवन वर्गे और जो गांव के नौजवान साथी हैं उनका सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। अगर जब सरकार का ब्यों तो नहीं होना मान ले, तो सरकार जब आप न्यू कहा तो उसकी मतलब मूर्ति हम लगा देंगे पवन की, पक्की करवा दे उसको। बिल्कुल ठीक है। आपका नाम जी? सतीश जी। सतीश जी, पवन कुछ सपने छोड़ गया है, और आपकी आंखों में मैं देखने लग रहा हूँ कि आंसू भी है और एक सपने भी हैं कि जो पवन छोड़ गया उन्हें पूरा करेंगे गांव के नौजवान। ये सपने पवन ये जितने खिलाड़ी थे ना सभी के लिए छोड़ गया। उसने आत्महत्या नहीं की, वो दूसरों को सबक देगा। क्यों सरकार ने 3 साल वाली भर्ती निकाली नहीं? क्यों उसका नंबर रेस इतनी थी, फिजिकल सब कुछ कर देता, सरकार भर्ती निकाल दी तो उसका ये काम नहीं करता, उसका नंबर पड़ जाता। तो उसका सपना ये था फौज में लगने का। तो सरकार तक भी हमारी अपील है, अब कोरोना संकट काल यानी कि सरकारी बीमारी की वजह से जिन बालकों का ओवरेज हो गए हैं उनको मौका दिया जाना चाहिए ताकि वह हरासमेंट के शिकार ना हो। तो वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, पवन के लिए शेयर कर दियो। और सरकार की फिर कहेंगे, सरकार की जो ये गलत नीति है जिसके कारण नौजवान ने इस तरह का दुखदायी कदम उठाना पड़ा, ये सरकार के लिए कितनी कितने शर्म की बात है। क्योंकि गलत नीति एक तरफ तो नुको है, बोलिया हम जो है ना खेल सुधार में यह कर दिया, न्यू नीति कर दी, यह बदलाव कर दिए, नौकरी देवांगे, विकास करांगे, लेकिन ये बड़े बड़े दावे उस टाइम तो घोंसले साबित हो जाए हैं जब इस तरह की दुखदायी घटना हुए। ये कहेंगे हम सबको साथ और सबका विकास है। अगर सबका विकास और सबका साथ होता तो मेरा मतलब छोरा आज मतलब इंडिया लेवल का प्लेयर होता। हाँ जी, ढंग की योग्यता। हाँ जी, जो मेरी अवस्था गरीबी का अवस्था, मेरा तो भिवानी थी का भाड़ा भी कोई नहीं, वो भी मतलब ब्याज लगा है, यू जा है तो मैं ब्याज में पैसे ले आऊँ अगर कहीं रेस पर जाए तो सरकार की सही नीति हो तो गरीब ने उससे उठाओ, उसने सारा लगाओ। मैं कैमरामैन थी कहूँगा एक बार न्यू भी दिखा दो, गाँव में रहने वाले जो ग्रामीण लोग हैं उनकी कोई न्यू को नहीं भाई कि मैं चकाचौंध और 5 स्टार जिंदगी जी में है, लेकिन इस जिंदगी तय लिखने खातर एक संघर्ष करे हैं। और वो संघर्ष जो है वो पवन ने ट्रैक पर कराया था, और घर के हालात को तो हम देख कर हिसाब अंदाजा भी ला सको हो अगर पवन ने के सपना लिया होगा और उस सपने को पूरा करने खातर कितना संघर्ष उसने कराया। और वो संघर्ष जो है वो कितने न कितने प्रदेश सरकार की भ्रष्ट नीतियों के ऊपर वो बलि का बकरा बन गया, मैं तो नहीं कहूँगा। तो बहुत दुखद। हाँ जी, अच्छा, दूध के लिए ये देख लो भाई, यानी कि मैं नहीं कहूँगा ये पवन की माँ भी पवन के पिता भी, अरे ना भाई पवन को आगे बढ़ाने खातर के नहीं कराया होगा तो हम अंदाजा ला लो। उसके लिए स्पेशल दूध की व्यवस्था करने खातर स्पेशल भैंस लेकर आई। आपका क्या नाम है जी? अर्दीप। तो अर्दीप भाई, पवन सपने छोड़ गया है और बड़ी दुखदाई 26 तारीख की वह मनुष्य रात, जिसमें रेत के ऊपर लिखना एक अपना आप में बहुत बड़ी बात है। जो शब्द वो लिख के गया है, अगर भाई अगली बार फिर जन्म लूंगा और फिर सरहदों की रक्षा करूंगा,
बिल्कुल जी, उसके वे आखिरी शब्द थे जी, वे उसके अंतर मंतर शब्द थे जी, आके बाबू मैं तो काला बनने को नहीं, पागला जन्म में आया ना तो जरूर बनूंगा, और वो सपने छोड़ के गया है। और मैं तो ये कहूँगा जी कि बच्चों में सहन शक्ति भी होनी चाहिए जी। बिल्कुल, ये बड़ी बात कह दी आपने। हो सकता है एक समय पर हमें सफलता न मिले, लेकिन हरदीप जी, हरदीप भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी है, यह बात बहुत बड़ी है, सहन शक्ति होनी चाहिए। और पवन भाई या क्या नाम हरदीप भाई, अगर यह सहन शक्ति कितनी कितने पवन में थोड़ी सी और होती तो शायद आज यह इतनी दुखदाई घटना नहीं घटी। बिल्कुल जी सही बात है जी, हालातों से डटकर उसने सामना किया, लेकिन अंत में जी आ गया जी वो। बिल्कुल। तो कोई न्यू भी कोई नहीं भाई, बहुत बड़े जमींदार का बेटा था पवन, कुल 1.5 एकड़ जमीन, और उसके बाद एक सपना था आज भाई इस देश का नाम रोशन करूंगा। कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में ताम भी जरूर लिख दियो कि पवन की हत्या का दोषी आखिर कौन, पवन की शहादत का जिम्मेदार आखिर कौन, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो भाई। और उनके पिताजी ने साफ तौर पर कह दिया कि सरकार दोषी है। कर दियो भाई शेर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। और एक बात और कहूँगा क्लोज होने होंगे, एक तरफ तो जय जवान जय किसान के नारे सरकार लुआवे है, आमने भी लाने पड़े हैं, लेकिन सरकार ने टारगेट पे ले लिए जवान भी और किसान भी। बड़ी दुखदाई घटना है। पवन पंगाल का जो यू शहादत है उसकी, पवन पंगाल की, यह जाया नहीं जानी चाहिए, और जो नौजवानों के सपने हैं वो पूरे हों, इसलिए प्रदेश सरकार ने इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो सरकार का मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है यूँ। सरकार भर्ती कर दिया इंदा, मतलब सरकार भर्ती कर दिया, हम तो यह कहा हमारा लड़का तो शहीद हो गया, तो मतलब और तो कोई कामयाब हो जाए, कोई जिंदगी और ना गुजारे। पवन तो जी ठीक है, मेरे बलि का बकरा ना बने सिस्टम का जी। बुढ़ापे का सारा था। बिल्कुल। हाँ जी, और का तो भला हो जाएगा, हमारा तो गया भाई के बम क्या नाम है जी आपका? जय वीर। इसे गांव से बाबा। हाँ दादा था मैं उसका भाई, ये कुंबा में उसके पवन के दादा भाई, और परिवार के हौसले को मैं जरूर सैल्यूट करूंगा भाई। इतनी दुखद घटना के बावजूद हौसला बरकरार रख रहे हैं, और दूसरे जो और गांव के जो नौजवान साथी हैं या प्रदेश का जो और नौजवान है उसमें पवन की छवि देखें, यह बहुत मैं यूँ कहूँ इस हौसले को मैं सैल्यूट करूँगा जी, आपके इस हौसले को जी। हौसला नहीं था जी, ये मीडिया ने कारण हौसला बनाया, बहुत बहुत पहले हौसला नहीं था जी। आपके आने कारण मतलब इतना हौसला बन गया कि पवन तो मतलब एक मतलब टेलीविजन में आओगा, मतलब बढ़िया लड़का था, बढ़िया काम करे जी, सबको राम राम जी, मतलब कोई काम में पिछड़ा हुआ है। ठीक है, कर दो भाई शेयर, पवन के लिए शेयर कर दो।